नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल एवं यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्योहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र द्वारा इसे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 दिन के रिकॉर्ड समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ, आईएससी, सीएसआईआर या आईआईटी? इसका सही उत्तर है डीआरडीओ। आइए जानते हैं इस अस्पताल के विषय में। हाल ही में दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल 12 दिन के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गया है। इस अस्पताल का निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब डीआरडीओ ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सशस्त्र बल एवं टाटा सन्स तथा निजी भागीदारों के साथ मिलकर 12 दिन में किया है। 250 आईसीयू बिस्तरों के साथ 1000 बिस्तर वाला यह अस्पताल 5 जुलाई 2020 से शुरू हो गया है। अस्पताल पूरी तरह से वातानुकूलित है और 25,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। प्रत्येक आईसीयू बिस्तर पर वेंटिलेटर और निगरानी उपकरण लगाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की ओर से कौन सी वैक्सीन कोविड के उपचार के लिए दुनिया भर में विकसित किए गए 140 से अधिक टीकों में अंतिम 11 में शामिल हुई है? जायडस कैडिला, कोवैक्सीन, दोनों और इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है उपरोक्त दोनों, मतलब जायडस और कैंडिला दोनों वैक्सीन को इसमें शामिल किया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित कोविड-19 वैक्सीन इस महामारी के खिलाफ दुनिया में तैयार किए जाने वाले टीकों की रेस में शामिल हो गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित कोविड-19 वैक्सीन इस महामारी के खिलाफ दुनिया में तैयार किए जा रहे टीकों की रेस में शामिल हो गए हैं। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन टीके और जायडस कैडिला द्वारा विकसित जाइकोव डी टीके से काफी उम्मीद की जा रही है। कोविड से उपचार के लिए दुनिया भर में विकसित किए गए 140 से अधिक टीकों में से कोवैक्सीन और जाइकोव डी सहित 11 टीके लोगों पर परीक्षण शुरू किया गया है। भारत औषधीय नियंत्रक ने भी इन टीकों पर लोगों के परीक्षण की मंजूरी दे दी है। पुणे स्थित आईसीएमआर का राष्ट्रीय विषाणु संस्थान और हैदराबाद स्थित सीएसआईआर का केंद्रीय सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के अलावा 6 भारतीय दवा कंपनियां कोविड-19 का टीका बनाने में लगी हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? वाराणसी, मदुरई, भुवनेश्वर या दिल्ली? इसका सही उत्तर है दिल्ली। आइए जानते हैं इस कोविड केयर सेंटर के बारे में। हाल ही में राधा स्वामी सत्संग ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, आप सभी को यहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल का नाम याद रखना होगा, ने किया है। यह दुनिया भर में 10,000 से अधिक बेड के साथ सबसे बड़ा कोविड सेंटर है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस छतरपुर दिल्ली में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई हुई है। इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आईटीबीपी अन्य सीपीएफ के 1000 से अधिक डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सीबीएसई मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसके साथ साझेदारी द्वारा संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? इसका सही उत्तर है फेसबुक। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के लिए सीबीएसई ने फेसबुक के साथ साझेदारी भी की है। यह कार्यक्रम का पहला चरण इस साल अगस्त से लेकर नवंबर के मध्य आभासी मोड में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 3 सप्ताह का होगा, जिसमें 10,000 शिक्षकों को संवर्धित वास्तविकता पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि 10,000 छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और कल्याण पर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम के सफल समापन पर सीबीएसई और फेसबुक के एक संयुक्त ई प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इसके विषय में।
हाल ही में मध्य प्रदेश ने इंतजार आपका अभियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। आप सभी को याद रखना है, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस अभियान के द्वारा पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए आकर्षित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने राज्य के विभिन्न धार्मिक, प्राकृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थलों जैसे महाकालेश्वर, पचमणी, कान्हा, बांधवगढ़, अमरकंटक तथा अन्य पर्यटन स्थलों पर मानसून के मौसम के दौरान पर्यटकों को आमंत्रित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सभी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा सभी तैयारियां भी की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आर्ट ऑफ लिविंग के भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? एलिमेंट्स, फिलामेंट्स, इंडिया सोशल या आर्ट ऑफ सोशल? इसका सही उत्तर है एलिमेंट्स। आइए जानते हैं इसके विषय में। आर्ट ऑफ लिविंग ने इसे देश का सोशल मीडिया सुपर ऐप भी कहा है। इसमें सोशल मीडिया कनेक्टिविटी के साथ चैटिंग, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, ग्रुप कॉलिंग, ई पेमेंट तथा ई कॉमर्स, फेसबुक की तरह पब्लिक प्रोफाइल जैसे फीचर्स भी हैं। ऐप को डेवलप करने के लिए भारतीय आईटी एक्सपर्ट्स के साथ काम लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए लागत वाले चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह कितने किलोमीटर लंबाई का है? 104 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 304 किलोमीटर या 404 किलोमीटर? इसका सही उत्तर है 404 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेसवे। आइए जानते हैं चंबल एक्सप्रेसवे के बारे में। 4 जुलाई 2020 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए 781 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान से होकर गुजरता है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज के दिल्ली कोलकाता खंड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट में 309 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में, 78 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में और 17 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहेगा। राजस्थान के कोटा को मध्य प्रदेश के भिंड से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से चंबल के आसपास बसने वाली आबादी को अच्छा खासा लाभ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहने वाला सक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? नेपाल, चीन, भूटान या भारत? इसका सही उत्तर है भूटान। आइए जानते हैं इस वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। हाल ही में चीन ने भूटान के पूर्वी क्षेत्र पर भी अपना दावा किया है। चीन ने पूर्वी भूटान के सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य पर दावा किया था। इन दावों के खिलाफ भूटान ने विरोध दर्ज कराया था। इसके कुछ दिन बाद ही चीन ने अपना दावा दोगुना कर दिया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के अंतर्गत सक्तेंग अभ्यारण्य के लिए धन को भी रोक लगा दी है। चीन और भूटान के बीच सीमा कभी भी सीमांकित नहीं की गई है। आप सभी को यहाँ पर सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में और उसकी लोकेशंस को जानना चाहिए। भारत, चीन और भूटान, इसकी सीमा पर स्थित इस क्षेत्र को भी आपको ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओडिशा सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? किसान राहत योजना, बलराम योजना, ओडिशा CM योजना या कृषक विकास योजना? इसका सही उत्तर है बलराम योजना। आइए जानते हैं इसके विषय में। आइए जानते हैं इस योजना के विषय में। इसके तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों JLGC के द्वारा लोन दिया जाएगा। आइए जानते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इसके राज्यपाल गणेशी लाल और राजधानी भुवनेश्वर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? कृतिका पांडे, फ्रिया करनाल, प्रणय गर्ग या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है फ्रिया करनाल। आइए जानते हैं फ्रिया करनाल के बारे में। नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा फ्रिया ठकराल को उनके रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 का डायना पुरस्कार मिला है। उसने दिल्ली के रैक पिकल्स की मदद के लिए उपयोगकर्ताओं को बेस्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए इस ऐप को विकसित किया है। यह रिसाइकलर ऐप एक वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को बेस्ट हैंडलर से जोड़ता है। आइए जानते हैं डायना पुरस्कार के विषय में। डायना पुरस्कार की शुरुआत 1999 में यूनाइटेड किंगडम और दुनिया भर के युवाओं के सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए राजकुमारी डायना की याद में की गई थी। यह पुरस्कार 1 जुलाई को राजकुमारी डायना की जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जीन कॉटेक्स को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इटली, फ्रांस, आयरलैंड या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है फ्रांस। आइए जानते हैं जीन कॉटेक्स के बारे में। नए फ्रेंच पीएम के रूप में जीन कॉटेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा की गई है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एडोल्फ फिलिप की जगह ली है, जिन्होंने एक सरकारी फेरबदल से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ओवरड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मित्तल, शौर्य गर्ग, उर्जित पटेल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है उर्जित पटेल। आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है, जिसका नाम ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, आप सभी को बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा यह सेशन पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद।